हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस चैनल। दोस्तों आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं जो हमारे प्रमुख संशोधन हैं। ठीक है, जो हमारे संविधान में होने वाले प्रमुख संशोधन। दोस्तों जो संशोधन है प्रमुख, वो भाग 19 से लिए गए हैं। ठीक है, भाग 19 में प्रमुख संशोधन दिए गए हैं दोस्तों, तो हम इसको देखेंगे। ठीक, तो जैसे हमारा प्रथम संशोधन है वो 1951 में हुआ था। प्रथम संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। ठीक, तो हमारा प्रथम संशोधन है 1951 का। इस संशोधन में दोस्तों कहा गया था, इसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार किया गया है। तो दोस्तों हमारा प्रथम संशोधन जो 1951 में हुआ था, ठीक है, तो इसके द्वारा जो है दोस्तों भूमि सुधार उन्मूलन किया गया था। तो दोस्तों ये जो है भूमि सुधार उन्मूलन जो हमारा प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, इसे दोस्तों 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, हमारा दोस्तों फिर आता है 7वां संशोधन। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट संशोधन है वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, जो प्रमुख आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 7वां संशोधन है 1956। 7वां संशोधन 1956। दोस्तों इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया है और साथ ही यह व्यवस्था किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो दोस्तों एक ही व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल हो सकता है, तो वो किस संशोधन में दिया गया? 7वें संशोधन 1956 ईस्वी में जोड़ा गया था। अब दोस्तों आता है आपका 8वां संविधान संशोधन। 1960 ईस्वी में दोस्तों होता है 8वां संशोधन। तो दोस्तों 8वां संशोधन है, इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 कर दी गई। और दोस्तों अभी प्रेजेंट में जो एससी का जो आरक्षण है, तो वो दोस्तों 20 से लेके 2020 से लेके 2030 तक कर दिया गया है। तो दोस्तों जो आरक्षण होता है वो 10 वर्ष का गैप होता है। ठीक है, ये आरक्षण होता है हमारा। तो दोस्तों जो हमारा अब नेक्स्ट है वो है 18वां संशोधन 1966 ईस्वी। 18वां संशोधन 1966 ईस्वी में। तो दोस्तों 18वां संशोधन 1966 ईस्वी में इस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। केंद्र 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पुनर्गठन कर सकता है। ठीक है, और शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन कर सकता है। तो दोस्तों पंजाबी भाषा जो क्षेत्र है वो पंजाब से कनेक्ट है। ठीक, और हिंदी भाषा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, जो 18वां संविधान संशोधन 1960 में हुआ था। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। अब दोस्तों हमारा आता है 35वां संविधान संशोधन 1974। दोस्तों इस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शहर राज्य बता रहा हूं मैं। ठीक है, शहर राज्य बनाया गया। इससे पहले सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था। ठीक, 35वां संविधान संशोधन में दोस्तों 1974 में सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया। और दोस्तों 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था, तो 36वां संविधान संशोधन में उस सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975। जो 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। अब आता है दोस्तों 42वां संविधान
संशोधन। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो होता है आपका, इसे 1976 में हुआ था। दोस्तों इस संशोधन में इसे स्वर्ण समिति के सिफारिश पर लाया गया और 59 प्रावधान जोड़े गए। ठीक है, अत्यधिक विस्तृत हो गया ये जो संविधान संशोधन है, 59 प्रावधान जोड़ने के कारण ये अत्यधिक विस्तृत हो गया, जिस कारण इसे मिनी संविधान कहते थे। दोस्तों ये जो मिनी संविधान है, तो 1976 में सरकार थी इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी ने इस मिनी संविधान में अपना संशोधन किया और इसे एक नाम दिया संविधान को, मिनी संविधान। ठीक, इसे इंदिरा गांधी ने लाया। यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल यानी कि उल्टा प्रभाव डालता था। जो मिनी संविधान है कौन लाया था? इंदिरा गांधी। और ये प्रतिकूल उल्टा प्रभाव डालता था। यह भारत को एकात्मक बना रहा था, मतलब भारत को एकात्मक बना रहा था, यानी कि इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया मिनी संविधान के द्वारा। और दोस्तों आपातकाल जो है वो पीएम की सलाह पर लागू किया गया, और बल्कि हमारे अभी जब इसे खत्म कर दिया गया, तो जो आपातकाल है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक, और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, और दोस्तों आपातकाल पीएम की सलाह पर लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। ठीक, मतलब कोई भी हमारे भारत में कहीं आंतरिक अशांति है तो आपातकाल लागू कर देगी पीएम। और लोकसभा का जो कार्यकाल वो 6 वर्ष कर दिया गया। अभी दोस्तों हमारा कितना है? 5 वर्ष। तो मिनी संविधान में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। और नेक्स्ट है दोस्तों मूल कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य भी जोड़े गए इसमें। तो दोस्तों अब जो हमारा आता है 44वां संशोधन, जस्ट उसके 2 साल बाद 1978 में संशोधन किया गया। ठीक है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। तो दोस्तों इसके द्वारा 42वें संविधान की जो कमियों को दूर किया गया 44वां संविधान संशोधन में 1978 में। जो इंदिरा गांधी ने अपना मिनी संविधान बनाया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसमें इसकी कमियों को दूर किया गया 44वां संविधान संशोधन में। तो 42वें संविधान की कमियों को दूर किया गया और मोरारजी देसाई ने इसे लाया। कौन लाया था 44वां संविधान संशोधन? जिन्होंने जो हमारा 42वां संविधान संशोधन की जो कमियों को दूर किया था, तो वो मोरारजी देसाई ने 44वें संविधान संशोधन में इसकी कमियों को दूर किया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, इसे दोस्तों भाग 12 में रख दिया गया और 300 के ए आर्टिकल में रखा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर लौटाने के लिए अर्थात एक बार पुनर्विचार का मौका दिया गया। और दोस्तों इसी संशोधन के आगे आपातकाल को पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल की सलाह पर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया।
नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया, जो अभी चल रहा है। अब दोस्तों आता है हमारा 45वां संविधान संशोधन, जो 1980 ईस्वी में हुआ। इसके द्वारा जो आरक्षण है वो 1980 से 1990 तक कर दिया गया। तो दोस्तों जो आरक्षण हमारा 8वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1960 में, तब कितना किया था? इसमें क्या दिया गया था दोस्तों? विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 कर दिया गया। और 45वां संविधान संशोधन 1980 में, इसके द्वारा आरक्षण को 1980 से 1990 तक कर दिया गया। हमने बोला था कि अंतर कितना होना चाहिए? 10 वर्ष का आरक्षण। तो दोस्तों प्रेजेंट में कितना? 20 से 30, यानी कि 2020 से लेकर 2030 तक आरक्षण बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें कि मूल संविधान में सीटों का आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था और जो 1960 में समाप्त हो जाना था, किंतु उसे संशोधन करके आरक्षण को 1990 तक लाया गया। और दोस्तों 42वां संशोधन 1985 में दल बदल को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दोस्तों दल बदल को जोड़ा गया। ठीक, अब आता हमारा 61वां संविधान संशोधन। और दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में, इसमें क्या किया गया था दोस्तों? मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। मताधिकार की जो आयु है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अब दोस्तों आता है 65वां संविधान संशोधन 1990 में। इसमें एससी आयोग का गठन किया गया। 65वां संविधान संशोधन में 1960 में 1990 में एससी आयोग का गठन किया गया। और 69 संविधान संशोधन में 1991 में दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा सीटों का गठन किया गया। और 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। और दोस्तों फिर नेक्स्ट है हमारा 17वां संविधान संशोधन। इसमें दोस्तों 1992 में हुआ 17वां संविधान संशोधन और दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया। तो 69 में क्या हुआ था? जो 91 में हुआ था, दिल्ली पांडुचेरी में विधानसभा का गठन कर दिया गया था। और जो हमारा 92 वाला है, उसमें क्या? दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज्य के 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज्यों से संबंधित है और जिसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें नगर पालिका 12वीं अनुसूची में जोड़ा। दोस्तों 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में। अब दोस्तों आता है हमारा 86वां संशोधन। 86वां संशोधन, तो दोस्तों 86वां जो संशोधन है वो 2003 में हुआ और अनुच्छेद 21 के ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाए। ठीक, तो 89वां जो संविधान संशोधन है जो 2003 में हुआ था, इसमें एसटी आयोग का गठन कर दिया गया। 89 में संविधान संशोधन में 2003 में एसटी आयोग का
गठन कर दिया गया। अब दोस्तों हमारा आता है नेक्स्ट 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था और इसमें भारत और बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण की। और 101वां संविधान संशोधन जिसके जीएसटी बारे में बताया गया। 101वां संविधान संशोधन 2017 जीएसटी को जोड़ा गया। और 102वां संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102 में जो एससी आयोग है उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक, जो पिछड़ा वर्ग है एससी आयोग है उसे संविधान का दर्जा दे दिया गया। और वो एससी नहीं दोस्तों, इसमें होगा आपका जो पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान का दर्जा दे दिया गया। और 103 में दोस्तों 2019 में हुआ था, इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की नियुक्ति में 10% का आरक्षण दिया गया। और 104 में दोस्तों इस संविधान संशोधन में लोकसभा व राज्यसभा के विधानसभाओं एससी और एसटी समुदायों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया, जो हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमने ये आपको प्रमुख संशोधन कराए ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद करना है आपको। 2-4 बार आप ये वीडियो देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक जानकारी हम देना चाहते हैं, आपको इस चैनल पर हर टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। हर टॉपिक की वीडियो धीरे धीरे डाल दी जाएगी और आपको देखना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।